स्टूडेंट्स, हम आज अपना कंडीशनल सेंटेंसेस का ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और उसमें हमने प्रेजेंट रियल अनरियल और पास्ट रियल अनरियल की बात की थी। तो आज हम जो अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंडीशनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रेजेंट कंडीशनल जो होते हैं वो दो तरह हमने डिस्कस किए थे, एक रियल प्रेजेंट और दूसरा अनरियल प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब रियल को फिर हमने आगे देखा कि कुछ रियल जो फैक्ट बेस्ड होते हैं और कुछ रियल जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी बेस्ड होते हैं और कुछ जो अनरियल होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, जो अनट्रू होते हैं एट द मोमेंट। तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब जो फैक्ट बेस होते हैं उसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल आगे चल के देखते हैं। जो पॉसिबिलिटी बेस्ड होते हैं उसको हम फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं और जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं या इमेजिनरी होते हैं उसको हम सेकंड कंडीशनल कहते हैं। ये हैं तीनों प्रेजेंट के। तो अब आपने इसको देखना है कि इसको हम आगे फर्दर वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, अगर हमने जो हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा रिजल्ट क्लॉज के अंदर जो रिज़ल्ट उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके फैक्ट होने, उसके पॉसिबिलिटी होने, उसके ना होने पर डिपेंड करता है और कंडीशनल का नाम भी वहीं पे असाइन किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो ट्रूथ पर मबनी हो, यानी कि कंडीशन लागू की जाए, रिज़ल्ट जैसा होता है वैसा ही आए और हमेशा से वैसा आए, ट्रूथ हो, रूटीन हो, हमारे जो डे टू डे लाइफ वाली एक्टिविटीज़ हों, तो हम हमेशा जो कंडीशनल यूज़ करते हैं वो ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। और अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो लाइकलीहुड हो, यानी कि हम कोई कंडीशन अप्लाई करें और हमें फिर भी जो 100% चांसेस ना हो वैसा होने के, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंडीशनल को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जो ज़ीरो को नहीं करते। मीन ज़ीरो कंडीशनल में जो रिज़ल्ट है वो 100% वैसा ही आता है जैसे सोचा जाता है, और जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें रिज़ल्ट 100% वैसा नहीं होता, यानी कि वैसा 100% होने के चांसेस होते हैं लेकिन 0% ना होने के भी चांसेस होते हैं, जबकि इसमें ना होने के चांसेस ही नहीं होते। ज़ीरो में ना होने के चांसेस ही नहीं होते, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल है जिसको हम प्रेजेंट रियल पॉसिबिलिटी वाला कहते हैं कि फ्यूचर में चल के जाए, अगर कंडीशन हो तो फ्यूचर में चल के रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा हम सोच रहे हैं, इसके 100% चांसेस तो हैं लेकिन इसमें 0% ना होने के भी चांसेस हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी में तो हमारे पास जस्ट रिजल्ट के जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आने के जस्ट 10% या उससे भी लेस हो या अनरियलिस्टिक हो जाए इन फ्यूचर में जाके, तो हम ये प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी वाली जो सेकंड कंडीशनल है उसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके वर्ब फॉर्म्स को देखें या टेंसेस को देखें तो ज़ीरो कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट लगता है, इसके कंडीशनल क्लॉज के अंदर भी और इसके रिजल्ट क्लॉज के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट आता है। दोनों साइड से दोनों साइडों पे सिंपल प्रेजेंट। अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट को, अगर हम इसके सेंटेंस को देखें तो ये हमारे पास सेंटेंस है और इसमें ये इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये इफ़ से, जो कि हमने फर्स्ट लेसन में पिछले में पढ़ा था कि इफ़ की बजाय जो ये व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है और इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर इफ़ का मतलब होता है कोई चीज़ जो लेस कॉमन होती है, जो हैपन्स लेस रेगुलरली, और अगर मोर रेगुलरली हो तो हम व्हेन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही ज़ीरो कंडीशनल में आ सकते हैं। अब यहाँ पे इफ़ है, इफ़ वाली साइड पे देखें लिखा हो जी इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। जब भी बारिश होगी तो ज़मीन भीग जाएगी, वेट हो जाएगी, इसमें ना होने के तो चांसेस नहीं है, इसलिए ज़ीरो कंडीशनल है। और इफ़ वाले पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं और सेकेंड पार्ट में भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो कंडीशनल क्लॉज ये आ गया और रिजल्ट क्लॉज ये आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट क्लॉज और जो कंडीशनल क्लॉज है उसके अंदर टेंस हैं वो दोनों सेम होता है, सिंपल प्रेजेंट ही होता है जी। तो अब ये हमारे पास जो ज़ीरो कंडीशनल था जो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करें
तो उसके वर्ब फॉर्म में जाके देखें तो उसके वर्ब फॉर्म में ये होता है कि उसका जो कंडीशनल क्लॉज का और जो उसके जो रिजल्ट क्लॉज के जो टेंस में डिफरेंस होता है। उसके जो सिंपल प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं कंडीशनल क्लॉज के अंदर, लेकिन रिजल्ट क्लॉज के अंदर जाके हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। जो रिजल्ट क्लॉज के अंदर जाके हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। तो अब यहां पे देखें सिंपल प्रेजेंट इन इफ क्लॉज, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ये फ्यूचर में नहीं होती, तो इसलिए इसे सिंपल और इसको दूसरी साइड पे हम फ्यूचर लगाते हैं, फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास, जैसे कि आप इस सेंटेंस को देख लीजिएगा कि अब यहां पे आ चुका है इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, ये आप देखें यहां पे सिंपल प्रेजेंट लग गया, लेकिन दूसरी साइड पे ही विल पास, सिंपल फ्यूचर, दूसरी साइड पे सिंपल फ्यूचर। अगर इसके रिजल्ट को देखें तो इफ ही स्टडीज हार्ड, अगर वो मेहनत करे, सख्त मेहनत करे, लाजमी नहीं है कि वो हर दफ़ा पास ही हो जाए, मेहनत करने के बावजूद भी फेलियर आता है। तो आप यहां पे देखें कि जैसा रिजल्ट हमने ऊपर देखा था वैसा रिजल्ट यहां पे नहीं है, तो इसलिए अगर चांसेस तो 100% हैं कि वो पास हो जाएगा, लेकिन 0% ना होने के भी जो एहतमाल है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें लाइकलीहुड होता है। अब आ जाए इम्प्रॉबेबिलिटी में। इसमें क्या होता है कि हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉज के अंदर, कंडीशनल क्लॉज के अंदर सिंपल पास्ट यूज करते हैं, जबकि जो हमारा दूसरा क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर का पास यानी कि हम वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, ये यूज करेंगे आप। और इसमें लाइकलीहुड होता है, इसमें चांसेस ना होने के ऑलमोस्ट ना 0% पे नहीं है, ये 0 से 10% के दरमियान है, इतने चांसेस होते हैं रिजल्ट आने के, यानी कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। जैसे कि इफ़ ही, और इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में ये इफ़ लगा हुआ है, सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्म है, और फिर आगे चल के देखें तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है। तो अब ये इसका ये मतलब नहीं है इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप इसको पास्ट मान लें, ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट रियल नहीं है, अनरियल है, इसलिए वर्ब भी अनरियल लग रहा है। तो इफ़ ही स्पोक इंग्लिश का मतलब क्या हो सकता है कि अगर वो बोलने के काबिल हुआ, या मुझे अभी नहीं पता कि वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि वो बोल सकता है, तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसके बारे में ये भी श्योर नहीं को आगे जाके इस तरह कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोबेबल है, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, मैं इमेजिन तो कर सकता हूँ लेकिन मैं रियलिटी में एक्चुअल में उसके पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गया कंडीशनल, प्रोबेबल कंडीशनल। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट कंडीशनल दो तरह के होते हैं, एक रियल प्रेजेंट होता है, एक अनरियल प्रेजेंट होता है। रियल प्रेजेंट में फैक्ट बेस्ड होता है और प्रोबेबिलिटी। अब एक और चीज़ नोट कर लें, बाज़ जगहों पे आपको जो प्रोबेबिलिटी वाले फर्स्ट कंडीशनल्स होंगे इनको फ्यूचर रियल कंडीशनल भी कहते हैं, फ्यूचर रियल कंडीशनल कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनके रिजल्ट के आने की लाइकलीहुड होती है, तो इसलिए इसको फ्यूचर भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट भी है, पॉसिबिलिटी पे बेस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अनयूजुअल है, मोस्टली ये नहीं मिलता, लेकिन आप इसको देखिएगा कि मोस्टली हमें कहा जाता है कि इफ़ वाले पार्ट में विल यूज़ नहीं किया जाता, अगर इफ़ वाले पार्ट में विल और वुड यू आ जाए, विल आ जाए तो वो रॉन्ग होता है। लेकिन कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर इफ़ वाले पार्ट में विल यूज़ किया जा सकता है? हम मोस्टली यूज़ करते हैं, देखिए, इफ़ शी कॉल्स आई विल आंसर, तो इसमें इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, दूसरे में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इफ़ वाले पार्ट में हम विल भी यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए ज़रा देखिएगा। आप अगर पहले जो रेगुलर जो कंडीशनल क्लॉज है उसके अंदर देखिएगा कि ये एक्चुअल में इसका सीक्वेंस क्या होता है। जो एक्चुअल हमारे पास जो रेगुलर है वो ये है कि इफ़ वाले पार्ट में इफ़ शी कॉल्स,
और आप ये देखें ये कॉल जो है ये इफ़ शी कॉल्स, ये उसका एक्शन है। इफ़ वाले क्लॉज के अंदर एक्शन आएगा और देन जो दूसरी मेन क्लॉज होती है जिसको हम रिजल्ट क्लॉज कहते हैं उसके अंदर उसका रिजल्ट आएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज के अंदर एक्शन और दूसरे में अगर रिजल्ट आए तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशनल जो रूटीन में हम पढ़ते आ रहे हैं वो होगा इफ़ शी कॉल्स। अगर इफ़ शी कॉल्स आई विल आंसर, पहले वो कॉल करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे। मतलब कंडीशनल क्लॉज के अंदर क्या होगा, कंडीशनल क्लॉज के अंदर अगर एक्शन आ जाए, कंडीशनल क्लॉज के अंदर अगर एक्शन आ जाए तो आपने इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एस और एस के साथ, और दूसरे वाले पार्ट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो रेगुलर हमारी रूटीन है। तो ये तो हमारा हो गया जी, रेगुलर में हमने बात की कि अगर कंडीशनल क्लॉज के अंदर एक्शन आ जाए तो फिर हम इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और बाकी में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप ये वाला सेंटेंस देखें कि इफ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ यू विल टेक टी, ये रिजल्ट है। अगर आप चाय पिएंगे, I'll make it, मेक बनाने वाला ये एक्शन है और ये रिजल्ट है। इफ यू विल टेक टी I'll make it, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्शन कंडीशनल क्लॉज में रिजल्ट हो और मेन क्लॉज के अंदर एक्शन मौजूद हो तो उस टाइम हम जो कंडीशनल क्लॉज में इफ वाले पार्ट में विल यूज कर सकते हैं, इफ वाले पार्ट में विल यूज कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में भी विल यूज कर सकते हैं। यानी कि अब यहां पे जो कंडीशनल क्लॉज है हमारा, उसके अंदर रिजल्ट आ जाए और जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें एक्शन हो, तो तब हम दोनों साइड पे इफ वाली क्लॉज के अंदर भी विल यूज कर सकते हैं और दूसरी क्लॉज में भी विल यूज करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि उस टाइम इफ वाली साइड पे भी विल और कॉमा के बाद वाली जो क्लॉज जिसको रिजल्ट क्लॉज कहते हैं उसके बाद भी विल और फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो रिमेंबर कि इफ वाली क्लॉज में भी विल यूज हो सकता है और दूसरी में भी, उस वक्त कि जब रिजल्ट जो है वो कंडीशनल क्लॉज में आ जाए और मेन क्लॉज के अंदर एक्शन चला जाए उस वक्त। अब इसको हम ये भी देख सकते हैं कि इफ यू विल टेक टी आई विल मेक इट और इफ यू टेक टी आई विल मेक इट में फर्क है। इफ यू टेक टी आई विल मेक इट का मतलब मुझे पता है आप चाय पीते हैं और इसलिए मैं बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि यू आर हैबिचुअल ऑफ दैट। और इफ़ यू विल टेक टी, मुझे नहीं पता आप आए हैं और मुझे नहीं पता कि आप चाय पीने के आदी हैं नहीं है, तो मैंने उस सूरत में फिर पूछा है कि अगर आप चाय पिएंगे तो तब मैं बनाऊंगा। तो इट मीन्स के इफ़ यू टेक टी आई विल मेक इट में आई एम कन्फर्म कि जो यू है वो पीता है, हैबिचुअल है और वो उससे पूछने वो हैबिचुअल है। और अगर इफ़ यू विल टेक टी उस वक्त बोलाएगा जब मुझे जू के बारे में नहीं पता कि वो पिएगा या नहीं पिएगा, तो इसलिए मैं उस टाइम विल यूज़ करूँगा। तो रिज़ल्ट पहले, अगर इफ़ वाले पार्ट में रिज़ल्ट आ जाए, एक्शन दूसरे में आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो आप दोनों साइड पे विल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से ये आज हमने प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट रियल और अनरियल कंडीशनल्स को देखा। तो होप सो कि अब ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद इसके अगले पार्ट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।